अगर हथियारों की बात की जाए तो इस वक्त हथियारों को लेकर क्या स्थिति, क्योंकि शुरुआत में कहा गया कि रूस ने अपने भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसे हमेशा से पता था कि अमेरिका या नेटो अगर आते हैं तो कहां पर किसके लिए कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन अब बार बार यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि जो सिलेक्टेड टारगेट है उसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आज कई खबरें हमने ऐसी पढ़ी, कई खबरें सोशल मीडिया में भी आई कि सिलेक्टेड टारगेट है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उस हिसाब से रूस हमला कर रहा है। तो हथियारों के लिहाज से यूक्रेन कितना मजबूत है और जो ये सिलेक्टेड निशाना बनाने वाली बात है इसमें कितना दम है? देखिए शुभांकर, जैसा कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इस युद्ध में बहुत बड़े स्केल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज किया गया है। मैं आपको एक खबर और दे दूं, जो सिलेक्टिव टारगेट्स है, कल की बात है, कल रात को एक शहर है बेलोगोरद, रूसी सीमा के अंदर आता है, रूसी टेरिटरी के अंदर आता है, उसके ऊपर एक हवाई हमला हुआ है यूक्रेनियन फौज के द्वारा, और रूस ने दावा किया है कि उसमें 4 सिविलियंस मारे गए हैं। इसी प्रकार से शुक्रवार को जो हमला हुआ था ओडेसा रीजन में, जिसमें 16 सिविलियन मारे गए थे, यह दावा यूक्रेन की तरफ से है कि ये रशियन स्ट्राइक से मारे गए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हथियार हैं दोनों देशों के पास, कुछ अत्याधुनिक हथियार जरूर है, लेकिन ज्यादातर हथियार उनके पास सोवियत एरा के हैं जो इतने एक्यूरेट नहीं है। देखिए, आजकल के हथियार हैं, उनकी एक्यूरेसी कुछ इंचेस तक जाती है स्ट्राइक में, लेकिन जो सोवियत एरा के हथियार हैं जो 30-40 साल पहले से स्टॉक में पड़े हैं, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर इंटेंशन ना भी हो सिविलियंस को कोलैटरल डैमेज को रोकने का, कंटेन करने का और सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाने का, तो कहीं ना कहीं जब ये हथियारों का इस्तेमाल होता है उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, और ऐसा हम होता हुआ दोनों तरफ से देख रहे हैं। इसके अलावा जो हथियार है, देखिए बहुत अत्याधुनिक हथियार इस वक्त पहुंच चुके हैं फ्रंट लाइन पे यूक्रेन की तरफ से, जो अमेरिका से आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हाइमार्स हॉविट्जर्स का है, जो 4 दिए हैं अभी अमेरिका ने उनको। और यूक्रेन का कहना है कि अगर आप हमें ये 50 हॉविट्जर देंगे तो हम रूस को आपको हरा कर दिखा देंगे। तो बहुत से मॉडर्न हथियार, चाहे वो एंटी शिप मिसाइल्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हो, और इसी में एक लेटेस्ट कड़ी में और जुड़ गया है स्लोवाकिया का यूक्रेन को मिग-29 एयरक्राफ्ट देने का फैसला। चेक रिपब्लिक ने बोला है कि हम स्लोवाकिया की हवाई सीमा की रक्षा करेंगे, और उसको क्लियरेंस मिल गई है स्लोवाकिया को अभी कि वो अपने मिग-29 एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है, इन्हें एयरफोर्स में यूज करती है, उनको उन्होंने यूक्रेन का देने का फैसला कर दिया है। और अगले कुछ दिनों में ये जो मिग-29 एयरक्राफ्ट है ये यूक्रेन को दे दी जाएंगे। शुभांकर जी, एक शहर है लिसिचांस्क करके, जिसके बारे में रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की हालांकि इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कह रहे हैं कि लड़ाई जारी है। जरा इसको लेकर बताइए, सच्चाई कितनी है और किस लिहाज से ये शहर जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए शुभांकर, जो 2 बड़े शहर थे लुगांस्क प्रोविंस के, जो दोनबास रीजन है उसमें 2 प्रोविंस हैं, लुगांस्क और दोनेत्स्क। ये अलग रिपब्लिक डिक्लेयर किए हैं रूस ने, अलग अलग देश डिक्लेयर किए हैं। लुगांस्क लगभग पूरा रशियन फौज के अंडर था, एक्सेप्ट सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क। ये दोनों ट्विन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली और नोएडा है, इस प्रकार से। सेवेरोडोनेत्स्क में लगातार लगभग 1.5 महीना बहुत भीषण घमासान हुआ था। उसके बाद बहुत बड़ी कैजुअलिटीज के बाद रूसी फौज उस पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी। जो यूक्रेनियन लड़ाके थे वहां पर सेवेरोडोनेत्स्क में, वो नदी पार करके लिसिचांस्क में आ गए थे, और ये आखिरी शहर या कस्बा बोलेंगे आप जो यूक्रेन के कब्जे में था लुगांस्क में। यहां पिछले 4-5 दिन से बहुत घमासान हुआ है, लेकिन अब रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि पूरा का पूरा लिसिचांस्क हमारे कब्जे में है। और जो यूक्रेनियन गवर्नर है उस एरिया के, लुगांस्क के, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि लिसिचांस्क पूरी तरह से अभी रूसी कब्जे में आ चुका है। शुभांकर जी।